खिड़की को तोड़ा नहीं गया, बल्कि टूल्स के साथ इतनी सफाई से खोला गया कि सुबह तक किसी को शक भी नहीं हुआ। चोरों ने 7 से 8 मिनट के भीतर पूरा ऑपरेशन कर लिया। कई बार चोरी की गुत्थी कैमरे में फंसती नहीं, लेकिन भागने वाले पैटर्न में फंस जाती है। लूव्र म्यूजियम, जहां पहुंच पाना भी मुश्किल और वहां से कुछ लेकर निकलना नामुमकिन। लेकिन उस रात सब कुछ सामान्य था, जब तक चार साए कैमरों की आंखों से बचकर अंदर नहीं घुसे। ना कोई आवाज, ना कोई अलार्म। एक छत से उतरा, 2 लोग सुरंग जैसे सर्विस डक्ट में घुसे और चौथा बाहर खड़ा रहकर पूरी ऑपरेशन को सेकंड दर सेकंड कंट्रोल कर रहा था। सिर्फ 180 सेकंड में चोरी बैग में बंद और ये चारों उसी अंधेरे रास्ते से हवा की तरह गायब। कैसे? ये प्लान किसने बनाया? और इतना परफेक्ट एस्केप किसकी मदद से? क्या वे पकड़े गए या नहीं? अगर पकड़े गए तो कैसे? तो कहानी शुरू होती है दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक, लूव्र, जहां हर कदम पर कैमरे हैं, हर कोने में गार्ड और हर गैलरी में सेंसर। लेकिन एक सुबह फ्रांस जागा एक ऐसे सच के साथ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी, क्योंकि लूव्र की दिल में रखी सदियों पुरानी शाही ज्वेलरी गायब थी। कौन थे वो 4 चेहरे? कैसे गुस्से? क्या लूव्र की सुरक्षा सच में इतनी आसानी से टूट सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, इतनी परफेक्ट प्लानिंग के बाद आखिर पुलिस कैसे उन तक पहुंची? वो सुबह जब सब बदल गया। 19 अक्टूबर की सुबह लूव्र के स्टाफ ने रोज की तरह गैलरी एपोलॉन का निरीक्षण शुरू किया। यह वही गैलरी है जहां फ्रांस की रॉयल फैमिली द्वारा पहनी गई 19वीं सदी की टियारा, नेकलेस, सैफायर सेट, एमराल्ड ज्वेलरी प्रदर्शित रहती है। लेकिन उस सुबह ग्लास डिस्प्ले केस टूटे हुए थे, कई जगह बिखरा हुआ शीशा था और सबसे बड़ा झटका, कई कीमती रत्न और टियारा पूरी तरह गायब थे। कुछ ही सेकंड में पुलिस को अलर्ट मिला। एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक आपातकाल जैसा माहौल बन गया। ये चोरी मामूली नहीं थी, ये थी सर्जिकल प्रिसिजन। जांच शुरू होते ही पहली बात साफ हुई, ये काम किसी नौसिखिए का नहीं था, क्योंकि जिस केस को तोड़ा गया था वह उच्च ग्रेड सुरक्षा ग्लास का बना था। चोरों ने 7 से 8 मिनट के भीतर पूरा ऑपरेशन कर लिया और सबसे खास, वे उसी रास्ते से लौटे जिससे अंदर आए थे, बिना किसी अलार्म को ट्रिगर किए। यानी अंदर कदम रखने से लेकर बाहर निकलने तक पूरा प्लान सेकंडों में बटा हुआ था। चोर लूव्र में घुसे कैसे? रात में लूव्र आधिकारिक तौर पर बंद था, लेकिन उसके आसपास निर्माण और रखरखाव का काम चलता रहता है। इसी निर्माण व्यवस्था को चोरों ने हथियार बनाया। स्टेप 1, बाहरी दीवार तक पहुंचना। चोरों ने एक फर्नीचर लिफ्ट, क्रेन जैसी उठाने वाली मशीन का इस्तेमाल किया। इसे ऐसे पार्क किया गया कि वह गैलरी की ऊपरी खिड़की तक पहुंच सके। किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि लूव्र के बाहरी इलाके में रात के समय लिफ्ट और मशीनी वाहन दिखना सामान्य है। स्टेप 2, ऊंचाई से प्रवेश 4 नकाबपोश। चोरों ने इसी क्रेन से ऊपर चढ़कर एक कम नजर आने वाली खिड़की को चुना। यही उनका एंट्री पॉइंट था। खिड़की को तोड़ा नहीं गया, बल्कि टूल्स के साथ इतनी सफाई से खोला गया कि सुबह तक किसी को शक भी नहीं हुआ। स्टेप 3, अंदर की चुप्पी। अंदर पहुंचकर उन्होंने लेजर अलार्म की दिशा नोट की, मूवमेंट सेंसर को बाईपास किया और ठीक उसी जगह पहुंचे जहां ज्वेलरी डिस्प्ले थी। यहां तक कि सीसीटीवी के ब्लाइंड स्पॉट्स को भी पहले से पहचान कर ही आए थे। यह किसी प्रोफेशनल की प्लानिंग थी, किसी स्ट्रीट थीफ की नहीं। चोरी गई चीजें कौन सी थीं? ये वस्तुएं सिर्फ कीमती नहीं थीं, फ्रांस की विरासत थीं। और क्वीन हॉर्टेंस का सैफायर सेट टियारा और नेकलेस गायब। एम्प्रेस मैरी लुइस के एमराल्ड ज्वेलरी सेट, नेकलेस प्लस ईयररिंग्स गायब। आख एम्प्रेस यूजनी का टियारा पूरी तरह चोरी। उनके सामानों में एक क्राउन टूटी हालत में वहां मिली, जो शायद भागते समय गिर गई। इनकी कीमत अनुमानित 88 मिलियन यूरो, यानी करीब 100 से 102 मिलियन डॉलर। लेकिन ये बस बाजार कीमत है। असल वैल्यू अनमोल है, क्योंकि ये फ्रांस की ऐतिहासिक पहचान है। एस्केप सबसे खतरनाक हिस्सा। चोरी खत्म होते ही चारों चोर वापस खिड़की तक पहुंचे, उसी क्रेन से उतरकर नीचे आए। नीचे आते ही
दो चोर मोटरबाइक पर चढ़े, बाकी दो एक दूसरी गली की ओर बढ़े और बहुत कम समय में पेरिफेरिक हाईवे की ट्रैफिक में घुल गए। किसी को शक तक नहीं हुआ। अब शुरू होता है असली खेल। जैसे ही चोरी की पुष्टि हुई, फ्रेंच पुलिस कल्चरल प्रोटेक्शन यूनिट और नेशनल फॉरेंसिक टीम, तीनों ने मिलकर इसे टॉप प्रायोरिटी केस घोषित किया। जांच की पहली बड़ी सफलता चंद घंटों में उन्हें 150 से अधिक सीसी टीवी फुटेज, सड़क कैमरों के रूट और शहर के मोटरबाइक मूवमेंट के डेटा मिलने लगे। कई बार चोरी की गुत्थी कैमरे में फंसती नहीं, लेकिन भागने वाले पैटर्न में फंस जाती है। और यहां भी वही हुआ। मोबाइल टावर लोकेशन मैचिंग, क्लोज टाइम फ्रेम में कई संदिग्ध मोबाइल एक्टिविटी मिली। इन्हें क्रॉस मैच करते ही नाम सामने आने लगे। गिरफ्तारियां एक एक कर पूरी गैंग धरी गई। पहली गिरफ्तारी एक संदिग्ध को पुलिस ने उसके संभावित रूट पर ट्रैक करते हुए पकड़ा। दूसरी और तीसरी गिरफ्तारी ये दोनों संदिग्ध कुछ दिनों बाद पकड़े गए, सीसीटीवी फुटेज और उनके आपसी कम्युनिकेशन के चलते। सबसे बड़ी गिरफ्तारी, चौथा शख्स एपी न्यूज की पुष्टि के अनुसार चौथा संदिग्ध, जो इस ऑपरेशन का संभावित प्लानर माना जा रहा था, कुछ हफ्तों बाद पकड़ा गया। अब चारों मुख्य संदिग्ध कस्टडी में हैं। फिर भी एक सवाल बाकी है। चोर पकड़े गए, जांच पूरी गति में है, पर एक चुभता सवाल आज भी मौजूद है। चोरी गया सामान कहाँ है? किसी अंडरग्राउंड नेटवर्क में, किसी कलेक्टर तक पहुंच गया, या अभी भी कहीं छिपा हुआ? फिलहाल ज्वेलरी बरामद नहीं हो सकी है। चारों चोर पकड़ लिए गए, उन पर मुकदमा चल रहा है, लेकिन फ्रांस का दिल अब भी अधूरा है, क्योंकि उसकी विरासत अभी भी कहीं गायब है। सवाल कई हैं, जवाब कम।